उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सियासत के साथ साथ जाति और धर्म को लेकर भी बहस तेज कर दी है। मामला हल्द्वानी के रामलीला मैदान का है, जहां 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था। रैली के 2 दिन बाद 10 अगस्त को इसी मैदान में श्री राम सेना नाम के एक संगठन की ओर से शुद्धिकरण के लिए हवन किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि शुद्धिकरण की ये रस्म खड़गे की जाति को लेकर की गई है। उनका दावा है कि श्री राम सेना से जुड़े लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया और इसके पीछे दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक सोच थी। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि पार्टी का इस शुद्धिकरण कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा में इस घटना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर एक सार्वजनिक मैदान में उनके कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। खड़गे ने इसे दलितों के प्रति भेदभाव से जोड़ते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होने वाले मैदान में इस तरह का आयोजन किया जाता है तो प्रशासन और सरकार की भूमिका क्या है। खड़गे ने यह भी कहा कि रामलीला मैदान किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति का नहीं है, वहाँ अलग अलग दलों और संगठनों की सभाएं होती रही हैं। ऐसे में किसी नेता के कार्यक्रम के बाद मैदान का शुद्धिकरण किया जाना सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस पूरे मामले को संविधान और सामाजिक समानता से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा। वहीं बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले में पार्टी को अलग करते हुए कहा कि बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने मामले की जांच की बात कही ताकि ये स्पष्ट हो सके कि शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों का बीजेपी से कोई संबंध था या नहीं। यानी बीजेपी ने कांग्रेस के सीधे आरोपों को स्वीकार करने के बजाय पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच की जरूरत बताई है। दरअसल इस विवाद का राजनीतिक असर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी मुकाबला और तेज होने वाला है। हल्द्वानी की रैली में खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला था और उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। ऐसे में रैली के बाद सामने आया ये विवाद दोनों दलों को एक दूसरे पर हमला करने का नया मुद्दा दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि वास्तव में शुद्धिकरण कार्यक्रम किस वजह से आयोजित किया गया और इसमें शामिल लोगों का किसी राजनीतिक दल से कोई प्रत्यक्ष संबंध था या नहीं। कांग्रेस इसे जातिगत भेदभाव का मामला बता रही है, जबकि बीजेपी ने पार्टी की संलिप्तता से इनकार किया है और जांच की बात कही है। फिलहाल हल्द्वानी का ये मामला केवल एक मैदान में हुए हवन तक सीमित नहीं रहा है। ये अब जाति, धर्म, सामाजिक बराबरी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच से अगर इस आयोजन की वजह और आयोजकों के राजनीतिक संबंधों पर तस्वीर साफ होती है तो विवाद की दिशा भी उसी के आधार पर तय होगी। देखो, हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहाँ करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, ये एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ।